दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलकॉइन का। फाइलकॉइन में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या इसका सपोर्ट जोन है, क्या इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। फाइलकॉइन में देखिए शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी रिकवरी हुई थी। इसका जो हायर जोन है वो आपको $11 के रेंज में देखने को मिला, पर उसके बाद से अगेन आपको यहाँ पे एक बॉटम जोन देखने को मिला है, यहाँ पे डंपिंग हुई है। अब इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे डंपिंग के रीज़न के बारे में। अगर आपने इसको हाई रेंज में बाय किया है तो अभी आपको क्या करना चाहिए, कब तक आपको यहाँ रिकवरी देखने को मिल सकती है। साथ में ही अगर आप यहाँ पे न्यू इन्वेस्टर हैं तो कौन सा आपको बाइंग जोन सही मिलेगा जहाँ पे आप अपनी डिप्ट एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए अभी अगर यहाँ हम फाइलकॉइन के ओवरव्यू की बात करें तो इसकी रैंकिंग आपको 32 नंबर पे देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें $3.4 के रेंज में आप देख सकते हैं। 9.6% का डाउनट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के फ्लक्चुएशन की बात करें तो इसका फ्लक्चुएशन आपको 2.8 से लेके 3.8 के बीच में देखने को मिलता है, मतलब 24 आवर में $1 का यहाँ फ्लक्चुएशन है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 1 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। अभी की डेट के अकॉर्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग है मार्केट कैप। अगर इसके हम 24 आवर में ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको 428 मिलियन का देखने को मिलता है। 274% इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ी है। तो यहाँ पे बायर भी हो सकते हैं, यहाँ सेलर भी हो सकते हैं। इसमें जब रिकवरी लगी थी, इसका जो प्राइस है वो $11 के जब रेंज में गया था, तब चाइना में एक इवेंट हो रहा था फाइलकॉइन से रिलेटेड। और फाइलकॉइन का जो फंक्शन है ये एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है, तो आपको इसकी डिमांड जो है वो फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। मतलब ये वेस्टेज नहीं है, पर अगर आप कहें कि इतनी ज़्यादा इसका जो वैल्यू है, मतलब इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो चीज़ भी नहीं है। मतलब ये न्यूट्रल चल रहा था जब तक इसका इवेंट नहीं आया। इवेंट के टाइम में ही यहाँ आपको फोमो देखने को मिला। उस टाइम भी मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको बोल रहा था कि फोमो जब तक है आप यहाँ अपने कॉइन को सेल कर दें, क्योंकि यहाँ आपको बॉटम मिलेगा। अब आपको यहाँ पे अपना ट्रेड फाइंड करना होता है। आपको कभी भी मार्केट में एंट्री लेना और एग्जिट लेना नहीं होता। आप देखें कि पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा ये एंट्री पॉइंट है, हमने बाय करना है, हमारा ये टारगेट है, तो वहाँ जाके एग्जिट लें। तो जब अगर आप इसको $11 के रेंज में सेल कर देते तो आप अभी प्रॉफिट में होते, आपको दोबारा एक बॉटम मिल जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में खेलें आप। तो होप आपको यहाँ फाइलकॉइन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब अगर इसके हम सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो ये आपको 429 मिलियन का देखने को मिलता है। ये वेरीफाइड है कॉइन मार्केट कैप की तरफ से। टोटल सप्लाई आपको 1,962 मिलियन देखने को मिलता है। सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इतनी मेरे अकॉर्डिंग इसकी अभी मार्केट में डिमांड नहीं है। मैक्सिमम सप्लाई आपको इन्फिनिटी देखने को मिलती है। तो जब आपको ऐसा देखने को मिले कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन गीको पे, इसका मतलब होता है कि टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई बढ़ती रहेगी, और जब तक हम किसी भी चीज़ की सप्लाई को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक उसके प्राइस को राइज़ करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ती है तब इसका प्राइस रिकवर हो सकता है। अब अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं फाइलकॉइन के बारे में तो आप कॉइन मार्केट कैप पे या कॉइन गीको पे विजिट कर सकते हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। आप यहाँ विजिट करके इसके फंक्शन के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर इसके हम एक्सचेंज की बात करें कि कौन कौन से एक्सचेंज से आप इसको बाय कर सकते हैं, तो बहुत सारे एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग है। एक पुराना प्रोजेक्ट है, पर जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जितने पुराने प्रोजेक्ट हैं अगर उनका कोई लेटेस्ट वर्जन आ गया तो उसमें आपको फोमो देखने को मिलेगा, उसका प्राइस रिकवर होगा। तो ऐसे ही अगर इसका कोई लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा तो आपको फाइलकॉइन के कंपैरिजन उसमें ज़्यादा आपको हाइक देखने को मिलेगा। हालांकि फाइलकॉइन भी अपनी रिकवरी करेगा, बट यहाँ पे ज़रूरी है कि हम इसके पैटर्न को समझ के अपनी एंट्री बनाएं और इसके ट्विटर को ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी अगर इनका अपडेट आता है तो उस टाइम हमें पता हो कि फाइलकॉइन अब यहाँ पे अपना फोमो बनाएगा, मतलब इसका प्राइस राइज करेगा, तो आप इसके बॉटम में अपनी बाइंग कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इसके मूवमेंट को। तो दोस्त आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ हम फाइलकॉइन का पेयर देख रहे हैं USDT के साथ। पहले हमने यहाँ 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के टाइम इंटरवल पे अगर इसके हम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले देखिए जो हम यहाँ मोस्ट कॉमन अपने मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं उसको आपने देखना है कि एक आपको यहाँ 200 का मूविंग एवरेज देखने को मिलता है, फिर हमारा 55 का है और जो 21 का, 3 हमारे मूविंग एवरेज है। मैंने आपको बताया है कि जब भी इनका क्रॉसओवर होता है डाउन साइड में तब आपको यहाँ पे डेड क्रॉस फॉर्म होता हुआ देखने को मिलता है। और ये डेड क्रॉस क्या करता है, किसी भी कॉइन या टोकन के प्राइस को लंबे समय के लिए बेयर जोन में फेंक देता है। तो आप देखेंगे कि इसका जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली डंप हो रहा है। अब अगर आप यहाँ एंट्री लेना चाहते हैं तो आप वेट करें, जब यहाँ पे बेयर फ्लैग की फॉर्मेशन होगी
तब आपकी एंट्री होगी। पहली एंट्री आपने इस जोन में लेनी है, दूसरी एंट्री $2.4 के रेंज में लेनी है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट में देखिए कोई खास वॉल्यूम नहीं आ रहा है यहाँ पे। जब इसका इवेंट था चाइना में तब थोड़ी सी यहाँ फोमो क्रिएट हुई थी। तो यहाँ पे हम इन शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि ये चाइना बेस्ड कॉइन की इवेंट की वजह से पंप हुआ था और उसके बाद से ये दोबारा अपने एक्चुअल जोन में आ रहा है। फिलहाल देखिए अगर हम यहाँ इन शॉर्ट में समझें तो आपको यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट में जो वॉल्यूम है वो आपको डिक्रीजिंग साइड में देखने को मिलता है और मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे बेरिश हैं। अब अगर इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो डेली टाइम इंटरवल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक फॉलिंग चैनल बनता हुआ देखने को मिल रहा था, जिसका कि हमने सपोर्ट जोन को ब्रेक किया है। अब अगर इसका सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो आपको फर्दर इसके दो सपोर्ट देखने को मिलेंगे। पहला होगा 2.7 के रेंज में, दूसरा होगा 2.4 के रेंज में। तो आपने अपनी सपोर्ट में पहली एंट्री 2.7 पे लेनी है और दूसरी एंट्री 2.4 पे होगी। बाकी देखिए अगर आपने यहाँ पे इस जोन में भी अपनी बाइंग करी हुई है तो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होल्ड करें अपने कॉइन को, आपको मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर रिकवरी का होप नहीं भी हुआ तो हम क्या करेंगे, अपने इस बॉटम वाले जोन में अपनी थोड़ी बाइंग करेंगे। इसके बाद से जब मार्केट में डेड कैट बाउंस होगा तो हम अपने अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट कर जाएंगे। लॉस में अपने ट्रेड को क्लोज नहीं करना होता, बस आपको सीखना पड़ता है कि अपने ट्रेड को हम मैनेज कैसे करें। अब यहाँ पे ट्रेड से प्रॉफिट कमाने के दो ऑप्शन होते हैं। पहले तो आप यहाँ पे पैटर्न को समझ के अपनी एंट्री बनाएं, आपको पता रहे कि हम सेफर साइड में हैं, और उसके बाद से अपने टारगेट को आपने डिसाइड करना होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जो बाइंग जोन दिया है तो आपकी जो पहली बाइंग होगी वो आप 2.8 से लेके 2.7 के रेंज में लेंगे। मतलब थोड़ा सा आपने फ्लैक्चुएट करना है अपनी एंट्री को और ऐसे ही फ्लैक्चुएट करना है अपने टारगेट को भी। कोई भी यहाँ पे एग्जैक्ट बॉटम में बाय नहीं कर सकता और कोई भी एग्जैक्ट टॉप में अपने कॉइन को सेल नहीं कर सकता। तो आपने अपने बीच में अपना प्रॉफिट बुक करना है, 2x 3x के चक्कर में भी नहीं पड़ना। अब आपको यहाँ समझ आ गया होगा, अगर आपने हाई रेंज में भी बाय किया है तो आपने अपनी बाइंग को मेंटेन करना है और वेट करना है इनके इवेंट का। फिलहाल यहाँ पे हम पैटर्न के वाइज बेरिश हैं। आपको देखिए अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं तो आपको यहाँ पे हर एक एंगल से पैटर्न देखने को मिलेगा और एज इट इज़ ही आपको यहाँ डंपिंग देखने को मिलेगी। ये पैटर्न देखिए मोस्ट कॉमन होता है, 2-4 पैटर्न और भी होते हैं जो कि मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको समझाऊंगा। होपफुली आपको यहाँ समझ आ गया होगा कि आपको यहाँ जो अपने बॉटम का वेट करना है। बाकी देखिए अगर यहाँ पे हम रिकवरी के बाद इसके टारगेट की बात करें तो आपका टारगेट हो सकता है $60 का, $9 का और $11 तक हम जा सकते हैं, पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अभी के डेट में आपको बहुत सारे न्यू कॉइन्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनका प्राइस भी कम है और उनके प्रॉफिट का ज़्यादा होप है। जैसे कि आप ARB को रख सकते हैं, सुई को रख सकते हैं, लूडो को आप बाय कर सकते हैं अगर वो आपको मिलता है 1.6 के रेंज में या 1.7 के रेंज में। तो ये सारे जो कॉइन्स हैं वो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं उसकी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।